जी नमस्कार। कल हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पर चर्चा किया है। आज उसके आगे देखते हैं कि हम लोग ये देखें कि पौधे मिट्टी या पृथ्वी से जल को कैसे लेते हैं। तो वो टॉपिक हमारा है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। ओके, यानी कि पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। अगर हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं तो हमारा ये एक नज़रिया होना चाहिए कि प्रश्न कैसे बनेगा। नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे पास जो जल है अगर वो पृथ्वी पर आता है तो वो मिट्टी में पाया जाएगा, तो लेकिन उसकी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, कहाँ कहाँ होता है, पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। सॉइल वाटर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा कि मृदा में कुल कितना प्रतिशत जल होता है, आपका आंसर होगा 25%। ये फिगर बता रहा है कि ये वर्षा की बूंदें हैं जो पृथ्वी पर आ रही हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण के कारण जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, से पृथ्वी के नीचे जल चला जाता है। इसका प्रयोग पौधे नहीं करते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया कि किस प्रकार, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वाकर्षण जो जल है, क्या उसका उपयोग पौधे करते हैं, तो आपका आंसर होगा नो। दूसरा जल है आर्द्रता जल, आर्द्रता वाटर। यह भी पौधों के लिए अनुपयुक्त होता है, इसका भी उपयोग पौधे नहीं करते हैं। एक जल होता है आपका कैपिलरी वाटर। क्या होता है? कैपिलरी वाटर, जिसे हम लोग कहते हैं केशिका जल। इसी का पौधे प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि मिट्टी में किस प्रकार के जल का प्रयोग पौधे करते हैं, आपका होगा कैपिलरी वाटर या केशिका जल का ही प्रयोग करता है। आपको यही टिक मारना होगा। ठीक, अब ये प्रयोग कैसे करते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये हमारी मृदा है। फिगर से समझ जाएंगे आप लोग, तो याद नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी मृदा है। इस मृदा का ये जो संस्तर है ये कैपिलरी वाटर का है, केशिका जल का है, जिसका प्रयोग पौधा करेगा। जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ग्रेविटेशनल वाटर और आर्द्रता वाटर का प्रयोग जो है जल पौधा नहीं करता है। किसका प्रयोग कर रहा है इसमें? इस फिगर में केशिका जल, ओनली वन, इसी का ही वो प्रयोग करेगा। और ये जो मान लेते हैं कि ये हमारा एरो एक वृक्ष है। इस वृक्ष में रोम है, यानी कि छोटे छोटे जो बाल नुमा दिखते हैं जड़ में, वो आपका ये जड़ है। ये जो जड़ के जो रोवे होते हैं, इस केशिका जल को उठाते हैं। याद रखिएगा, रोवे जो जिसे हम रोम बोलते हैं, वही केशिका जल का यूज़ करते हैं। फिर ये केशिका जल कार्टेक्स में जाएगा, फिर ये केशिका जल जाइलम में जाएगा, फिर इसका वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। तो प्रश्न यह बनता है कि अगर वाष्पोत्सर्जन न होता, अगर ये वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, तो शायद जो पौधे हैं, जो उनके रोम हैं, वो केशिका जल को एब्जॉर्ब ही नहीं करते हैं। इस वाष्पोत्सर्जन में एक खिंचाव होता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। इस खिंचाव यह खिंचाव क्या करता है? जल को ऊपर आने के लिए विवश करता है। तब ये हमारे पास एक क्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस एक्शन या परासरण क्रिया। यानी कि इसका खिंचाव, जो वाष्पोत्सर्जन होगा, इसका जो खिंचाव होगा, यह जड़ के रोम को परासरण क्रिया, ऑस्मोसिस एक्शन करने के लिए विवश कर देगा। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो पौधे का जड़ है वह कैसे जल को खींचता है, आपका आंसर होगा परासरण क्रिया से करता है या ऑस्मोसिस एक्शन। यहाँ पे आप फिगर अपना देख रहे होंगे। क्लियर? यह क्यों करता है? क्योंकि हम कहते हैं यहाँ ऊपर जो है पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं, उसका एक खिंचाव होता है। इस खिंचाव को हम लोग कहते हैं इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण। दो नाम है, इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण। तो इन्हीं के माध्यम से पत्तियां जो है खिंचाव करती हैं। अगर आपसे कहा गया कि जल में, जो पृथ्वी में जो पौधे जो जल खींचते हैं, उसको हम लोग क्या, उसकी क्रियाविधि का क्या नाम दे सकते हैं, आपका आंसर होगा इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण। यानी कि जो जल खींचने की एक्शन होता है वो निष्क्रिय अवशोषण होता है। ठीक, अब इससे क्या होगा कि अब जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो कुछ वाष्प जो हमारे जो जल खींचा गया है वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाएगा।
तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पौधे होते हैं कुछ उसमें से पौधे वायुवी होते हैं, यानी कि उनकी जड़ें क्या होती हैं, वायु की तरफ होती हैं। तब इन पौधों ने जो वाष्पोत्सर्जन छोड़ा है, वाष्पोत्सर्जन किया है, उसकी नमी को ऐसे पौधे जो वायुवी जड़ी के होते हैं वो खींच लेंगे। उनमें क्या होता है, उन वायुवी जड़ों में एक वेलामन टिश्यू पाया जाता है। वेलामन टिश्यू होता है, क्या होता है, वेलामन टिश्यू होता है, एक स्पंज होता है। यह वायु की नमी को खींच लेता है, यह वायु की नमी को क्या करता है, खींच लेता है और वायुवी जड़ों को नमी प्रदान कर देता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से इस पौधों में जल का अवशोषण हो रहा है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट जो हमारे जानने लायक है, पौधे जो जल लेते हैं, पौधे का जो रोम है, जड़ जो रूट्स का रोम है, वह परासरण विधि से लेते हैं जल को। किस विधि से लेते हैं, परासरण विधि से लेते हैं। इसका हमने इस फिगर में आपको स्पष्ट कर दिया था। एक चीज और जान लीजिएगा, पौधे जो CO2 लेते हैं या O2 निकालते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वह किस विधि से लेते हैं, तो आप कहेंगे विसरण विधि से लेंगे, डिफ्यूजन जिसे आप लोग कहते हैं। यानी कि पौधे CO2 या O2 का ग्रहण विसरण विधि या डिफ्यूजन विधि से करते हैं, जबकि जल का ग्रहण वो ऑस्मोसिस एक्शन या परासरण क्रिया से करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ढेर सारे मित्रों को जोड़ें। धन्यवाद।